आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द मुस्लिम्स। ठीक है, मुसलमानों के कंटेक्स्ट में हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। पहली प्रोमिनेंट मूवमेंट थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, वहाबी या फिर वलीबुल्ला वलीउल्ला मूवमेंट। दो जो टीचिंग्स थी अब्दुल वहाब की ऑफ अरेबिया एंड प्रीचिंग्स ऑफ शाह वलीउल्ला सैयद अहमद ऑफ बरेली 1702 टू 1763। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन दी कि मुसलमानों को, कि उनको मतलब एक तरीके से जो मुसलमानों के कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ जो चीज़ें हैं उसको रिवाइव करना चाहिए और कुछ चीज़ों को रिफॉर्म भी करना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में, दो तरह की रिफॉर्म मूवमेंट्स होती थी, रिवाइवलिस्ट भी और रिफॉर्मिस्ट भी। ठीक है, तो इट इंस्पायर्ड दिस एसेंशली रिवाइवलिस्ट रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस एंड डी जनरेशन विच हैड सेट इन अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। मतलब इनकी भी समस्या कुछ ऐसी ही थी जैसा कि हम सिख कम्युनिटी के अंदर पढ़ रहे थे कि लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बैकवर्ड हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग। तो बदलते वक्त और ज़माने के हिसाब से उनको ज़माने के हिसाब से कदम मिलाकर चलवाने के लिए हमें उनको चीज़ें सिखानी है, रिवाइव करने की ज़रूरत है मुस्लिम कम्युनिटी को और पूरे के पूरे मुस्लिम मतलब इस्लाम एज अ रिलीजन को इंडिया के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस्लाम की कोर नींव ही चेंज कर दी जाएगी या फिर कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी। लोगों के अंदर जो टीचिंग्स हैं, जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, उसको एक हायर लेवल पर लेकर जाकर बूस्ट करा जाएगा। बात यह है, लोगों को जागरूक करा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि इस्लाम को ऐसे भी देखा जा सकता है, वेस्टर्न तौर तरीकों को अपनाकर भी नए तौर तरीकों से भी चलाकर देखा जा सकता है। बदलते वक्त और हालातों के अनुसार अपने आप को ढालने की ज़रूरत होती है इंसानों को। ठीक है, इट कॉल्ड फॉर अ रिटर्न टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम जैसा असली में है वैसे ही उसको माना जाए। जैसे कि अभी हम स्वामी दयानंद सरस्वती के कंटेक्स्ट के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे, उन्होंने भी क्या बोला था कि वेदास के अंदर जिस प्रकार से हिंदुज़म की नींव रखी गई थी वही ट्रू हिंदुज़म था, बाद में आके चलकर लोगों ने इसको करप्ट कर दिया है। ऐसे ही शाह वलीउल्लाह का और अब्दुल वहाब जी का ये मानना था कि इस्लाम की जो कोर नींव है उसको रिवाइव करा जाए। जैसे जैसे इस्लाम आगे बढ़ा तो इसको अपवित्र बना दिया गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा, और इसके टीचिंग्स को भी अपवित्र बना दिया गया है। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा था, हमें इसके ट्रू स्पिरिट पर, इसके ओरिजिनल फॉर्म पर लौटने की ज़रूरत है। तो हाजी शरीयतुल्लाह ऑफ फराजीस एंड बंगाल एंड मौलवी ऑफ फैज़ाबाद या फिर मौलवी करामत अली ऑफ जौनपुर, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वहाबी मूवमेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे कि इस पर्सन का नाम आ रहा था शाह वलीउल्लाह या सैयद अहमद ऑफ बरेली। तो ये पहले इंडियन मुस्लिम लीडर थे 18वीं शताब्दी के, जिन्होंने मुस्लिम्स को ऑर्गेनाइज करा था अराउंड द टू फोल्ड आइडियल्स ऑफ वहाबी मूवमेंट। एक तो डिजायरेबिलिटी ऑफ हार्मनी अमंग द फोर स्कूल्स ऑफ मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस विच हैड डिवाइडेड द इंडियन मुस्लिम्स। ये चाहते थे, ये जो चारों स्कूल्स होते हैं थॉट रिलीजन, मतलब स्कूल ऑफ थॉट जो होते हैं, उसके अंदर मुसलमान जो हैं वो एक ही हारमोनी में रहे। मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को मुस्लिम ही समझे, उनको बाइफरकेट करके ना समझे। ठीक है, जैसे प्रोमिनेंट डिवीजन क्या होती है मुसलमानों के अंदर, शिया और सुन्नी, है ना। ये भी तो एक रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, हाँ के ना। ठीक है, तो ही सॉट टू इंटीग्रेट द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द फोर स्कूल। रिकॉग्निशन ऑफ द रोल ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस इन रिलीजन वेयर कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन वर डिराइव फ्रॉम कुरान एंड हदीस। ये रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स होती हैं, बुक्स होती हैं रिलीजियस बुक्स, जो कि काफ़ी सेक्रेट मानी जाती हैं। जैसे कुरान पाक, कुरान शरीफ के बारे में तो आप जानते ही हो। टीचिंग्स ऑफ वलीउल्लाह वर फर्दर पॉपुलराइज्ड बाय शाह अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद बरेलवी who also gave them a political perspective. अब ये मूवमेंट क्या थी? The movement concentrated their attention on un-Islamic practices prevalent among the Muslims. मतलब एक मुसलमान आदमी है, वो उन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है जो कि इस्लाम के दायरे के बाहर है। तो हमें उसको, लोगों को ये जागरूक करने की ज़रूरत है, ऐसे इंसानों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि इन प्रैक्टिसेस को छोड़ दो, बिकॉज ये
कुरान के टेक्स्ट के अगेंस्ट है, हादीस के अगेंस्ट है, ये कुल मिलाकर इस्लाम के कोर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, फोक प्रैक्टिसेस ऑफ जॉइनिंग ईच अदर्स फेस्टिवल, मोड्स ऑफ salutation and greetings, common customs and etiquettes influenced by the surrounding Hindu ethos, and above all, worship of saints as shirk, मतलब associating other powers with Allah and so on. मतलब इन सब चीज़ों को छोड़ो. अब ये अनइस्लामिक प्रैक्टिसेस उन्होंने इसको बोला. movement wanted to wean away the Muslims, especially the new converts, from the Hindu practices. के हिंदू तौर तरीके, रीति रिवाज और परंपराओं को मत अपनाओ, अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स और इस्लाम के दायरे के अंदर ही रहो. एंड रिप्लेस फ्रॉम द न्यू कन्वर्ट्स फ्रॉम द हिंदू प्रैक्टिस एंड रिप्लेस इंस्टेड ऑफ प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ इस्लाम अनएडल्टरेटेड बाय फॉरेन इन्फ्लुएंसेस. अब यहाँ पर फॉरेन इन्फ्लुएंसेस मतलब उसको बोला जा रहा है कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाकर कोई भी आप धर्म को मान रहे हो या उसका प्रचार कर रहे हो या फिर उसकी प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहे हो, तो वो एक प्रकार से इस्लाम के कोर प्रिंसिपल्स में एक एडल्टरेशन ही है. एडल्टरेशन वर्ड कहाँ यूज़ होता है? फूड में ना, कि जब आप ओरिजिनल फूड के टेक्सचर को, उसकी कैलोरिक वैल्यू को जब आप बदल देते हो, तब हम कहते हैं वो फूड एक एडल्टरेटेड फूड है. तो इसको क्या करना है, जो इस्लाम है उसको अनएडल्टरेटेड बनाना है बाय फॉरेन इन्फ्लुएंसेस. सर अहमद जो हैं, ही कॉल्ड फॉर अ रिटर्न टू द प्योर इस्लाम एंड ऐसी सोसाइटी का निर्माण करा जाए दैट हैड एग्जिस्टेड इन अरेबिया ऑफ द प्रॉफिट्स टाइम. तो इंडिया वॉज कंसिडर्ड टू बी दर उल हर्ब, लैंड ऑफ द काफिर्स, एंड इट नीडेड टू बी कन्वर्टेड टू दर उल इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम. इनिशियली द मूवमेंट वॉज डायरेक्टेड एट द सिख इन पंजाब, बट आफ्टर द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, मूवमेंट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. 1857 के रिवोल्ट के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, वहाबीज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स ऑल्सो. वहाबी मूवमेंट जो थी, इट फ्रिजल्ड आउट इन द फेस ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री माइट इन द 1870s. मतलब ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों को ये बताया गया था कि तुम जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को, कोर प्रिंसिपल्स जो उसके होते हैं, उसी को रियल प्रिंसिपल्स मानो. अलग अलग धर्मों की बातों को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो ओरिजिनल इस्लामिक प्रिंसिपल्स की जो नींव है वो चेंज हो जाएगी. यानी कि आप इसको बहुत ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड मूवमेंट नहीं कह सकते हो, डाइवर्सिफाइड मूवमेंट नहीं कह सकते हो, टॉलरेंस वाली मूवमेंट नहीं कह सकते हो. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पैरोकियल और नैरो थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, राइट है ना. लेकिन इनका मानना यही है कि कोर इस्लामिक प्रिंसिपल्स उससे प्रिजर्व रहेंगे. ठीक है, तो इसमें हम सही गलत की डिबेट पे नहीं है, हम बस इनकी एक तरीके से एक मेंटालिटी को जज कर रहे हैं. ठीक है, इनके इस प्रिंसिपल्स के थ्रू जो कि इन्होंने अपने ये वहाबी मूवमेंट में पुट करे. उसके बाद फराइजी मूवमेंट, इट वॉज फाउंडेड बाय हाजी शरीतुल्ला इन द ईस्ट बंगाल इन 1818. इस मूवमेंट को हम लोग फरादी मूवमेंट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एम्फोसिस ऑन इस्लामिक पिलर्स ऑफ फेथ. क्या थी मूवमेंट? इसकी नींव सबसे पहले तो ईस्ट बंगाल में थी, एंड इट एम्ड एट द इरेडिकेशन ऑफ सोशल इनोवेशंस और अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस प्रेवेंट अमंग द मुस्लिम्स. मतलब जो मुसलमान, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी वहाबी मूवमेंट के अंदर, के वो यहाँ पर देखो दूसरों के फेस्टिवल में शामिल हो जाते हैं. ठीक है, और एंजॉय कर रहे हैं, दूसरों के कस्टम्स और एटिकेट्स को अपना रहे हैं. ठीक है, और किसी संत महात्मा की, मौलवी की ऐसे आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनको इतना मान रहे हैं कि जैसे वो बिल्कुल अल्लाह की जगह पर हो. ये सारी चीज़ें अन इस्लामिक मानी गई फराजी मूवमेंट के द्वारा भी और वहाबी मूवमेंट के द्वारा भी. एंड ड्रॉ देयर अटेंशन टू द ड्यूटीज ऑफ मुस्लिम्स, कि जैसे मुसलमान जो काम करते हैं, मतलब काम करते हैं इन द सेंस के जैसा कुरानी शरीफ में लिखा गया है, जैसे हादीस में लिखा गया है, जो आपके इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनको मानो, उससे अलग हटकर कुछ और मत करने की कोशिश करो. तो अंडर द लीडरशिप ऑफ हाजी सन दुदू मियाँ, द मूवमेंट बिकेम revolutionary from 1840 onwards. Dudu Mian gave the movement an organization system from the village to the provincial level with a kafila or authorized deputy at every level. मतलब ये लोगों को समझाएगा, एक ऑथोराइज पर्सन कि मुसलमान लोगों को समझाएगा कि असली मुसलमान की पहचान क्या होती है, असली मुसलमान जो होता है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, जो फरादीस थे, ये फराजी मूवमेंट को ही बोला जा रहा है, जो उनके साथ लोग एसोसिएटेड थे. फरादीज ऑर्गेनाइज्ड अ पैरामिलिट्री फोर्स आर्म्ड विद क्लब्स टू फाइट द जमींदार, जो कि हिंदूज थे, मुसलमान थे और इंडिगो प्लांटर्स. दुदू मियाँ आस्क्ड हिज फॉलोअर्स नॉट टू पे रेंट. एन ऑर्गेनाइजेशन इवन एस्टैब्लिश्ड इट्स ओन लॉ कोर्ट्स.
ठीक है। दुदू मियाँ वॉज अरेस्टेड सेवरल टाइम्स एंड 1847 के बाद द मूवमेंट वॉज वीकेंड। द मूवमेंट सर्वाइव्ड एज अ रिलीजियस मूवमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ दुदू मियाँ इन 1862। फिर सर सैयद अहमद खान एंड द अलीगढ़ मूवमेंट, इसके बारे में अपनी एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो आप, ठीक है। सर सैयद अहमद खान 1817 टू 1898, ये एक रिस्पेक्टेबल मुस्लिम फैमिली के अंदर पैदा हुए थे और ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत जो उनकी जुडिशल सर्विस थी उसके लॉयलिस्ट मेंबर थे। देखो सबसे ज़्यादा लॉयल इन्हीं को माना गया है। जब इनकी रिटायरमेंट होती है 1876 में, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर बनते हैं 1878 में। एंड इनकी जो वफादारी थी अंग्रेजी हुकूमत के लिए, इट अर्नड हिम अ नाइटहुड इन 1888। आपको पता नहीं जो ब्रिटिश टाइटल जो मिलता था रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को भी मिला था, उन्होंने वापस कर दिया था, याद है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ये मानते थे कि जो धार्मिक जीवन है या सामाजिक जीवन जो है मुसलमानों का, इसको इम्प्रूव करा जा सकता है ओनली बाय इम्बाइबिंग मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज एंड कल्चर। यानी कि इनके सोच विचार श्रेया बिल्कुल ही यूटर्न मार गए ना एज कम्पेयर टू वहाबी मूवमेंट या फिर एज कम्पेयर टू फराजी मूवमेंट, है ना। ये यहाँ पर ये लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है ना हमें कि इनका क्या मानना है कि एक मुसलमान अपनी धार्मिक ज़िंदगी को और सामाजिक ज़िंदगी को ऐसे इंप्रूव कर सकता है अगर वो अडॉप्ट करे मॉडर्न वेस्टिफिक साइंटिफिक नॉलेज को और कल्चर को, है ना। तो इन्होंने मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट करी कि तुम जो मध्यकालीन भारत के अंदर जब मुसलमान शासन आया था, लाइक दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, तो तुम्हारी थिंकिंग भी ना बहुत ऑर्थोडॉक्स हो चली है। तुम ये इस तकियालूसी ख्यालात को त्याग कर तुम मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज और आउटलुक को इम्बाइब करो, उसकी तरफ ओरिएंटेड बनो। तो सर सैयद अहमद खान क्रिटिसाइज कंडम्ड द कस्टम ऑफ पॉलीगैमी एंड ही एडवोकेटेड द रिमूवल ऑफ पर्दा एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वेमेन। यानी कि वेमेन एजुकेशन भी मुसलमान औरतें भी पढ़ लिख सकें, इसके भी खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और ये सिर्फ मुस्लिम के कंटेक्स्ट के अंदर नहीं कर रहे हैं, ये काफ़ी टॉलरेंट पर्सन थे, ठीक है। अब देखो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति ऑब्वियस ही बात है इतनी पैरोकी या नैरो माइंडेड सोच तो नहीं रखेगा ना। जुडिशल सर्विस के मेंबर थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, नाइटहुड भी मिल चुका था, ठीक है। तो ही टॉट टॉलरेंस एंड अर्ज द पीपल टू डेवलप रैशनल आउटलुक एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। मतलब अपने सोच विचार बहुत पवित्र रखो और थोड़े से ब्रॉड माइंडेड रखो। 1875 में ही फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़, ताकि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करा जा सके स्पेशली अमंग मुस्लिम क्लासेस। लेटर दिस डेवलप्ड इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, ठीक है। तो इनके सोच विचार क्या थे अलग अलग टॉपिक के ऊपर। धर्म के बारे में ये क्या मानते थे, क्या बोलना था इनका, ये चाहते थे कि वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज को कुरान की टीचिंग्स के साथ मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, विच वर टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी रैशनलिज्म एंड साइंस। यानी कि कुरान की जो बातें हैं वो ठीक है काफ़ी हद तक, लेकिन हम बदलते वक्त और हालातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंसान को धार्मिक बातें, अब अगर मान लो कि कुरान की बातें अगर किसी एक मुसलमान को सीखनी है या किसी और को सिखानी है, एक सच्चा मुसलमान बनाने की राह पर अगर किसी मुसलमान को लेकर जाना है, तो कुरान को या उसके टीचिंग्स को हमें कंटेम्प्रेरी लाइफ के साथ जोड़कर ही देखना पड़ेगा। इनका ऐसा मानना था हम पुराने विचार या ख्यालात के साथ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। साइंटिफिक बातों को रिलीजियस बातों के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। ही स्टिल हेल्ड द कुरान टू बी द अल्टीमेट अथॉरिटी। इनका यह मानना था कुरान जो है सबसे पवित्र बुक है और मुसलमानों को एक गाइड करने के लिए, उनकी गाइडिंग लाइट बनने के लिए ये एक अल्टीमेट अथॉरिटी है। इनका ये मानना था जो धर्म है इट शुड बी अडेप्टेबल विद टाइम। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप बहुत पुराने वक्त और हालातों के अनुसार आप अपने धर्म को नहीं देख सकते हो, उसको भी आपको मोल्ड करने की ज़रूरत है। धार्मिक प्रिंसिपल्स को भी आपको बदलते वक्त और हालातों के अनुसार आपको मोल्ड करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपका धर्म भी जाएगा, आपकी इंडिविजुअलिटी भी आपके हाथों से जाएगी। एंड डैट रिलीजियस टेनेंट्स वर नॉट इम्यूटेबल। मतलब रिलीजियस जो प्रिंसिपल्स हैं आप उनको भुला तो नहीं सकते हो, लेकिन आप उनको प्योर तरीके से जैसे वो लिखे गए थे, जिस ज़माने के हिसाब से लिखे गए थे, उस ज़माने को इस ज़माने में लाने की कोशिश करोगे तो आप ही सफ़र करोगे, आपकी इंडिविजुअलिटी ही सफ़र करेगी। आप एक रैशनल मॉडर्न आउटलुक जब तक नहीं अपनाओगे धर्म के प्रति, धार्मिक प्रिंसिपल्स के प्रति, तो आप परेशान ही रहोगे। इनका ऐसा मानना था। तो ही एडवोकेटेड अ क्रिटिकल अप्रोच एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड नॉट कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडिशनल कस्टम। मतलब धर्म को मानो, पुराने सोच विचार को मानो, रिलीजियस कस्टम ट्रेडिशंस इन सबको मानो, लेकिन कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ, ठीक है।
तो ये उन्होंने बोला धर्म के ऊपर। फिर इनके क्या विचार थे शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के मामले में इन्होंने क्या बोला? सर सैयद अहमद खान एडवोकेटेड द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इवन अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स। इन्होंने बोला कि इंग्लिश एजुकेशन हमें अपनानी चाहिए। उस ज़माने के अंदर बड़े सारे जो मुसलमान लोग थे जो ऑर्थोडॉक्स सोच विचार जो रखते थे, वो सर सैयद अहमद खान जी की बातों से सहमत नहीं थे कि हमें अंग्रेज़ी तालीम तो कतई नहीं सीखनी है, बिल्कुल भी नहीं सीखनी है। इनका ये मानना था सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन ही ऐसी ताकत रखती है अपने आप में जिससे जो मुसलमान हैं उनको प्रोग्रेस के रास्ते पर, डेवलपमेंट के रास्ते पर लेकर जाया जा सकता है। इन्होंने एक इंग्लिश स्कूल भी इस्टेब्लिश करा गाजीपुर में 1864 में। ये काफ़ी ज़्यादा एक एंथुसियास्टिक मोटिवेटेड एजुकेशनिस्ट भी थे, ठीक है, एज एन ऑफिशियल। तो एज एन ऑफिशियल ही ओपन स्कूल्स एंड टाउन्स। इन्होंने बुक्स को ट्रांसलेट करा इनटू उर्दू एंड स्टार्टेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, अलीगढ़ में 1875 में, ठीक है। सर सैयद अहमद खान आर्ग्यू डैट जो मुस्लिम्स हैं दे शुड फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन एजुकेशन एंड जॉब्स एंड ट्राई टू कैच अप विद देयर हिंदू काउंटर पार्ट्स हु हैड गेन्ड द एडवांटेज ऑफ एन अर्ली स्टार्ट। यानी कि आप उनसे पिछड़ कर रह गए हो अपनी ब्रॉड थिंकिंग के मामले में, शिक्षा के मामले में, ज़िंदगी को करंट रियलिटी के हिसाब से देखने के मामले में आप हिंदू से पिछड़ कर रह गए हो, तो उनके साथ compete करो। इन्होंने यहाँ पर कोई ये एक तरीके से कम्युनल आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जगा रहे हैं मुसलमान भाइयों में, ठीक है। तो इन्होंने औरतों की दिशा के ऊपर क्या बोला? इन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त करी कि जिससे औरतों की पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हो सके थ्रू बेटर एजुकेशन एंड बाय अपोजिंग पर्दा एंड पॉलीगैमी, एडवोकेटिंग ईजी डाइवोर्स एंड कंडेमनिंग द सिस्टम ऑफ पीरी एंड मुरीदी, ठीक है। ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी ही बिलीव्ड इन फंडामेंटल अंडरलाइंग द यूनिटी ऑफ रिलीजन्स और प्रैक्टिकल मोरालिटी। जैसा कि मैंने आपसे बोला ना, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बातें नहीं कर रहे थे, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बातें करते थे, बड़े टॉलरेंट लीडर थे। ही ऑल्सो प्रीच द बेसिक कॉमनैलिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इंटरेस्ट। राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने क्या बोला? एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एट दैट पॉइंट ही फेल्ट वुड इन्वाइट हॉस्टिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द मुस्लिम मासेस। अगर हम राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम शिकार बन सकते हैं ब्रिटिश हुकूमत के गुस्से का, ठीक है, और उनका टारगेट होगा मुसलमान कम्युनिटी। ही अपोज पॉलिटिकल एक्टिविटी बाय द मुस्लिम्स के मुसलमानों को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। बात करें इनके लिटरेरी वर्क की, सर सैयद अहमद खान का जो प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज थे दे वर प्रोपोगेटेड थ्रू हिज मैगजीन तकदीब उल अलाक, इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स। फिर हम बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की। सर सैयद अहमद खान जो है इनको फाउंडर माना जाता है अलीगढ़ मूवमेंट का, एंड दिस मूवमेंट केम टू बी नोन एज अलीगढ़ मूवमेंट बिकॉज इट हैड स्टार्टेड एट अलीगढ़। पर्पस क्या था अलीगढ़ मूवमेंट का? पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करना अमंग इंडियन मुस्लिम्स। अलीगढ़ मूवमेंट एक लिबरल मॉडर्न ट्रेंड के तौर पर शुरुआत हुई इस मूवमेंट की अमंग द मुस्लिम इंटेलिजेंसिया बेस्ड इन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका मकसद क्या था? मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना अमंग्स इंडियन मुस्लिम्स, लेकिन जो उनकी एलिजेंस है, जो उनकी वफादारी है इस्लाम और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट, उसको वीक नहीं करना है। मतलब मुसलमान आदमी वेस्टर्न चीज़ों को सीखे, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करे, लेकिन इतना भी ज़्यादा वेस्टर्न ना हो जाए कि वो अपने धर्म या इस्लामिक कोर प्रिंसिपल्स को एक बेटर ह्यूमन बनने के लिए खो दे, ठीक है। ऐसा सर सैयद अहमद खान जी का मानना था। उसके बाद इट एम्ड एट स्प्रेडिंग सोशल रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम्स रिलेटिंग टू पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी, विडो रीमैरिज, विमेंस एजुकेशन, स्लेवरी, डाइवोर्स एक्सेट्रा। The ideology of the followers of the movement was based on a liberal interpretation of the Quran, and they sought to harmonize Islam with modern liberal culture. They wanted to impart a distinct social cultural diversity to Muslims और modern lines के contemporary realities के साथ, contemporary world के साथ मुसलमान जो हैं वो अपने आप को
जोड़ते चलें, इन द सेंस के साइंटिफिक रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करें अपने बीच में, इंग्लिश एजुकेशन को, इंग्लिश एजुकेशन से वो फेमिलियर हों, और जो भी कंटेम्प्रेरी रियलिटी जो है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले. तो लेटर अलीगढ़ बिकेम द सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. उसके बाद हम बात करते हैं टीटू मीर्स मूवमेंट के बारे में. टीटू मीर, ऑल्सो नोन एज मीर निथार अली, he accepted and embraced Wahhabism and advocated the Sharia. He was a follower of Sayyid Ahmad Barelvi, the founder of Wahhabi movement. इसने बंगाली मुस्लिम पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करा अगेंस्ट द प्राइमरीली हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स. ये मूवमेंट मिलिटेंट तो नहीं थी नेचर के अंदर, कि ऐसा नहीं था कि मारना काटना है ये जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं और ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स हैं, as it was mentioned by British documents. Tito's only confrontation with the British police occurred in his final year of life. Other Muslim reformist, Abdul Latif. A few movements were launched which aimed to spread modern education and removing social practices like polygamy. Mohammedan Literary सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, इसको फाउंड करा गया था अब्दुल लतीफ़ के द्वारा 1863 में. इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन अमंग द अपर एंड द मिडिल क्लास मुस्लिम्स. अच्छा, अब्दुल लतीफ़ मध्यकालीन भारत के अंदर कौन था? मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये पर्सनैलिटी कौन होता है अब्दुल लतीफ़? जानते हो? सुना है कभी ये नाम? नहीं, अकबर का टीचर होता है ये. अकबर का टीचर होता है. वैसे उसके टीचर ना नाना जी भी थे उसके, अकबर के. अकबर जामी उनका नाम था. वो सूफी थे, पता है? जो अकबर जामी थे, अकबर के नाना जो थे ना, वो सूफी थे. मम्मी सूफी की बेटी हुई. टीचर बड़ा मस्त मिल गया जिंदगी में अकबर को, अब्दुल लतीफ़. लेकिन बात यहाँ पे जब मैं टीचर की कह रहा हूँ तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स की, कुरान की, शरिया लॉ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि आप जानते हो असली ज़िंदगी में तो कलम चलाना भी नहीं जानता था, है ना? सीधी लकीर भी नहीं खींच सकता था अकबर. कहता ना जोधा से, एक बार मैंने आपको बताया भी था कि कभी तलवारों ने हमारे हाथों में कलम और स्याही पकड़ने की अनुमति ही नहीं दी. जब जोधा पहली बार उसका नाम लिखती है और कहती है देखो कैसा लिखा मैंने, तो उसको पढ़ना ही नहीं आता ये लिखा क्या है जोधा ने. क्योंकि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में महज कितने साल का था? 13 था, 14 साल का था आई थिंक, है ना? जो भी था, चलो ठीक है, एक साल और हैप्पी बर्थडे मना लो. 15. और बताओ, 15 साल में पूरी एजुकेशन प्राप्ति हो जाती है पर्सन को? तो इट ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी. यहाँ पर जो बात चल रही है इसकी मॉडर्न लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की बात चल रही है, ठीक है? लेकिन ये अब्दुल लतीफ़ दूसरे अब्दुल लतीफ़ है, ओके? नाम आया सिर्फ इसलिए मैंने आपको कनेक्शन बता दिया. उसके बाद मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इन्होंने अहमदिया मूवमेंट को फाउंड करा था 1899 में. इस मूवमेंट के अंतर्गत बड़े सारे स्कूल्स और कॉलेजेस पूरी कंट्री में खोले गए थे एंड दे एम्फसाइज द यूनिवर्सल एंड ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर ऑफ इस्लाम. दे फेवर द यूनिटी अमंग हिंदू एंड मुस्लिम्स. मोहम्मद इकबाल, he was one of the greatest poets of the modern India. He had influenced the philosophical and religious outlook of several generations through his poetry. मोहम्मद इकबाल जो है, he wrote the famous song सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, आपने देखो बड़ी सारी मूवमेंट्स यहाँ पर देखी विद रिगार्ड टू मुस्लिम्स, उनके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से एसोसिएटेड. वहाबिया वलीउल्लाह मूवमेंट, फराजी मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान की एक अलीगढ़ मूवमेंट, उसके बाद यहाँ पर टीटू मीर्स की मूवमेंट. अब बात करते हैं अहमदिया मूवमेंट की. अहमदिया एक सेक्ट था इस्लाम का विच वॉज फाउंडेड इन 1889 बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद इन इंडिया.
मिर्ज़ा गुलाम अहमद, जिसके बारे में भी हम ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ही फाउंडेड द अहमदिया मूवमेंट। तो इट वॉज फाउंडेड ऑन लिबरल वैल्यूज। इट डिस्क्राइब्ड इटसेल्फ एज द लीडर ऑफ मोहम्मदन रेनेसा। अब जहाँ पर रेनेसा की बात आ जाती है, वहाँ पर मॉडर्न आउटलुक, साइंटिफिक टेम्परामेंट, मॉडर्न थिंकिंग, मॉडर्न आउटलुक की, लिबर्टी, फ्रीडम, इन सब की बात आती है कि नहीं आती है, एज वेल एज फ्रीडम फॉर वेमेन, ब्रह्मो समाज की तरह, ठीक है। एंड लाइक ब्रह्मो समाज, इट वॉज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी। यानी कि यहाँ पर इस्लामिक प्रिंसिपल पर एम्फोसाइज करा जाएगा या फिर टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजन पर एम्फोसाइज करा जाएगा, बताओ। ऑल रिलीजन, ठीक है। मूवमेंट इनकरेज वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। अहमदिया कम्युनिटी जो है, इट वॉज द ओनली इस्लामिक सेक्ट टू बिलीव दैट मसीहा अपीयर्ड एज मिर्जा गुलाम अहमद टू एंड रिलीजियस वॉर्स एंड ब्लड शेड एंड रिस्टोर मोरालिटी, पीस एंड जस्टिस। यानी कि इकलौती ऐसी मूवमेंट है जहां पर लीडर को कैसा माना गया, मैसेंजर ऑफ गॉड। मसीहा आप जानते हैं ना, मसीहा का मतलब क्या होता है, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो दे सपोर्टेड ह्यूमन राइट्स, टॉलरेंस एंड द सेपरेशन ऑफ द स्टेट एंड द मॉस्क। यानी कि रिलीजियस अफेयर और पॉलिटिकल अफेयर को अलग रखा जाए, ठीक है। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि स्टेट और रिलीजन जो है एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, उसको क्या कहा जाता है, सेकुलरिज्म। द अहमदिया मूवमेंट वॉज प्लेड बाय मिस्टिसिज्म। यानी कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मूवमेंट प्रचलित नहीं हो पाई, जो जिन लोगों को समझाया गया कि मॉडर्न साइंटिफिक टेम्परामेंट को, आउटलुक को अडॉप्ट करो। तो मुसलमानों की यहाँ पर इस टाइम पर दिक्कत क्या दिख रही है आपको, पढ़े लिखे है नहीं, तो इतनी आसानी से इन सारे मूवमेंट्स या इनके लीडर्स या इनके प्रिंसिपल्स की बातों को अडॉप्ट कर सकेंगे, वो यकीन कर सकेंगे, ऐसा नहीं था, ठीक है। उसके बाद दियोबंद स्कूल। दियोबंद मूवमेंट एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी which was organized by orthodox section of Muslim ulema. It had dual goals of spreading the pure teachings in the Quran and Hadith among the Muslims and preserving the spirit of jihad against the foreign rulers. Muhammad Qasim Nanotawi and Rashid Ahmad Gangohi, they founded the Deoband movement in 1866 at दारुल उलूम या इस्लामिक एकेडमिक सेंटर दियोबंद में इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, यूनाइटेड प्रोविंसेस, आज के टाइम पे यूपी। ये रिलीजियस लीडर्स को ट्रेन करना चाहते थे फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू अलीगढ़ मूवमेंट, जिसमें बात करी गई थी मुसलमानों के वेलफेयर की थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट, दियोबंद मूवमेंट अलीगढ़ मूवमेंट से अलग कैसे है। इट सॉट द मॉरल एंड रिलीजियस रिवाइटलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। दियोबंद इंस्ट्रक्शन वॉज इन द ओरिजिनल इस्लामिक रिलीजन। यानी कि इन्होंने क्या बोला, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस या फिर ब्रिटिशर्स का सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, हम रिवाइव करेंगे इस्लाम को। तो दियोबंद स्कूल वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1888 में इट इशूड अ फतवा रिलीजियस डिग्री अगेंस्ट सर सैयद अहमद खान और उनके यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन एंड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन पर, ठीक है। और आप जान रहे हो ना, जब ये फतवा जारी हुआ तो वो टारगेट पर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, और जब वो टारगेट पर आए तो क्या हुआ उनका, क्या हुआ था उनका, सर सैयद अहमद के साथ, सर सैयद अहमद खान के साथ क्या हुआ था, मार दिया गया था। कह रहे डेथ, कौन कह रहे हैं उल्लू, मरना तो सभी को है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनके साथ हुआ क्या था, मार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद तो न्यू लीडर ऑफ दियोबंद महमूद उल हसन, he added a political and intellectual dimension to the school's religious doctrines. They devised a synthesis of Islamic principles and nationalist goals. Jamaat ul Ulema, it gave Hassan's ideas of protecting the religious and political rights of Muslims within the context of Indian unity and national goals a concrete form. ये लीडर्स की बात हो रही है, यानी कि आगे चलकर इस मूवमेंट को किसने संभाला, ठीक है, और ये कैसे अलीगढ़ मूवमेंट से अलग है, बात ये है, ठीक है। तो शिवली नुमानी, अ सपोर्टर ऑफ दियोबंद स्कूल, दे एडवोकेटेड इनकॉर्पोरेटिंग द इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूरोपियन साइंसेज इनटू द एजुकेशनल सिस्टम। 1894 और 1896 में
शिबली नुमानी इस्टेब्लिश द नदवतल उलामा एंड दरुल उलूम इन लखनऊ. He believed in the idealism of the Congress and cooperation between the Hindus and the Muslims of India कि एक ऐसा राज्य बने in which both groups could coexist peacefully. ठीक है, तो हमने ये कम्युनिटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के कंटेक्स्ट के अंदर पारसीज को कंप्लीट करा, सिखों को कंप्लीट करा, सरदारों को और मुसलमानों को भी. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अदर रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में. ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.